एक्सरसाइज 8.1 का 11 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब एक्सरसाइज 8.2 के जो 4 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे। पर उस 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये एक टेबल दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री में। ये टेबल आपको सही से आना चाहिए, इस टेबल के बारे में सही से पता होना चाहिए। अगर ये टेबल नहीं सही से समझ आ रहा है तो सेकंड एक्सरसाइज 8.2 आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो अगर आपको सही से एक्सरसाइज सॉल्व करना है तो आपको ये टेबल क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो कैसे ये टेबल के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देंगे कि यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके दिए हुए हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और इधर कॉट दिया हुआ है, छुपा हुआ है थोड़ा। अब यहाँ पे एंगल दिया गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 एंगल दिया हुआ है। और इधर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। ये हो गया। और ऐसे ही सारे 6 के दिए गए हैं। अगर आपको ये टेबल नहीं समझ आ रही कि कौन सा, अगर हम आपसे पूछे कि 10 60 बताओ, तो 10 60 पूछा है तो 10 पूछ रहा है तो 10 के कॉलम में आ जाएंगे। 60 पूछ रहा है तो ये तो √3 होगा। अगर हमने आपसे पूछा कोसेक ए बताओ तो कोसेक ए बताओ तो कोसेक में आ जाएंगे। कोसेक में 45, कोसेक 45 क्या होता है तो √2। अगर वो पूछा सेक 30 बताओ तो 2/√3। मतलब ये ऐसे टेबल देखा जाता है। इसको याद कैसे करना है, साइन का कॉलम याद कर लो कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, ये पूरा याद कर लो। कॉस के लिए क्या करना, कॉस के लिए इसको उल्टा कर देना। जो साइन 90 होता है वो कॉस 0 होता है। ठीक, तो ये आ जाएगा उल्टा। तो 1 देखो 1 यहां आ गया, √3/2। अब ये बीच वाला यही रहेगा, ये यहां चला जाएगा और ये वाला यहां चला जाएगा। तो ये टेबल पहला साइन का याद कर लो। इसको 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ये इस तरह से क्या हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा आपका। कॉस का याद हो जाएगा। अब कॉस का याद हो गया तो 10 का कैसे याद करोगे, तो 10 का याद करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यानी अगर 10 का तुम्हें वैल्यू निकालना है, अगर हम बोले कि 10 0 क्या होगा, तो 10 0 डिग्री डालोगे और यहां साइन 0 डालोगे, अपॉन में कॉस 0 डालोगे। तो 10 0 अगर निकालना है तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आ जाएगा फाइनली 10 0 0 आ जाएगा। तो अगर 10 की वैल्यू हमें निकालनी है तो साइन और कॉस की वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 10 0 अगर निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड करो, साइन अपॉन कॉस 0/1 0 आ जाएगा। 10 30 चाहिए तो साइन 30 अपॉन कॉस 30 कर देंगे, ये कटा 1/√3 आ जाएगा। 10 45 चाहिए तो साइन 45 कॉस 45 को डिवाइड किया, √2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 10 60 चाहिए तो साइन 60 अपॉन में कॉस 60, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 यानी √3। अब ये साइन 90 अपॉन में कॉस 90 को डिवाइड करेंगे तो 10 90 आ जाएगा, 1/0, जो कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, यानी जिसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब कोसेक ए कैसे निकालेंगे, तो कोसेक ए निकालने, कोसेक ए होता क्या है, 1/sin a। कोसेक ए क्या होता है, 1/sin a, यानी साइन ए को उल्टा कर दो। तो कोसेक ए अगर निकालना है तो साइन को उल्टा कर दो, यानी 0 है, 0 है तो 1/0 हो जाएगा। 0 देखो 0/1, साइन ए का पहला साइन 0 क्या है, 0 है, यानी 0/1 है। कोसेक 0 क्या होगा, इसी को उल्टा कर दोगे, यानी 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब देखो, अब ध्यान से देखो कि इसका क्या है, कोसेक 30 क्या होगा, साइन 30 को उल्टा करोगे, यानी 1/2 है तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। साइन 45 1/√2 है। अब कोसेक 45 निकालना है तो इसी को उल्टा करोगे, यानी √2/1 करोगे तो √2 आ जाएगा। साइन 60 कोसेक 60 निकालना है तो साइन 60 को उल्टा करोगे तो 2/√3 आ जाएगा। ऐसे ही करोगे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कॉस को। अगर सेक को निकालना है तो कैसे करोगे, तो सेक मतलब होता है, सेक ए मतलब होता है 1/cos ए। तो कॉस ए को उल्टा कर दो, कॉस की वैल्यू को उल्टा करो। अब जैसे कॉस 0 होता है 1, तो 1/1 मतलब ये भी इसका उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 1/1, तो यानी ये भी 1 हो जाएगा।
अब ये कॉस क्या है, कॉस 30 क्या है, √3/2 है, तो सेक 30 हो जाएगा 2 ऊपर और √3 नीचे, तो 2/√3। अब कॉस 45 1/√2 है, तो सेक 45 हो जाएगा √2/1, सेक 60 हो जाएगा 2/1। हाँ, अब यहाँ पे देखना, ये है आपका 0/1, तो ये हो जाएगा 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कॉट ए जो होगा वो 10 का उल्टा होता है, तो 10 0 है 0/1, तो कॉट हो जाएगा 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। √3/1 √3 हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा। नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। नॉट डिफाइंड अगर दिया है तो उसको उल्टा करना पड़ रहा है, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये टेबल पता होना चाहिए, तब आप एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इवेल्युएट करना है एक्सरसाइज 8.2 में। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये पांचों क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें के टेबल की जो वैल्यू है उसको डालो और सॉल्व करो। जैसे पहला क्वेश्चन हम समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन दिया क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन 60 इंटू कॉस 30 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2 होता है, ये आपको याद हो जाना चाहिए टेबल। कॉस 30 होता है 1/2, उल्टा होता है ये, सॉरी कॉस 30 भी √3/2 होता है, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 होता है 1/2। ये याद कर लेना, ठीक है। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। एलसीएम लोगे तो 4 नीचे आ जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 से 4 कटा, आंसर 1 आ जाएगा। तो पहले का आंसर आ जाएगा 1। ठीक, सेकंड वाला देख लो। अगर देखो हम सेकंड वाला यही सॉल्व करा दे रहे हैं। 1045 क्या होता है, 1045 होता है 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर। कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 होता है 1 √3/2। साइन 60 होता है √3/2। ठीक, 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 1। अब √3 का स्क्वायर यानी 3/4, ये भी हो जाएगा 3/4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3/4 माइनस 3/4। ठीक, 3/4 में से 3/4 जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये दोनों कट गए, आंसर आ जाएगा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ये बेसिक सा सवाल था, ठीक है। ऐसे सवाल हैं बेसिक बेसिक, ये सब कर लोगे। ये है एक्सरसाइज 8.2, तो बहुत ही आसान है, ये कर लेना, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करा दे। हम सोच रहे हैं कि ये वाला होमवर्क दे देते हैं, चौथा और पांचवा करा देते हैं, ठीक है। चौथा और पांचवा ही थोड़ा सा बच्चों को टफ लग सकता है, ये वाला होमवर्क ले लो। ठीक, ये वाला चौथा वाला करा देते हैं, चौथा वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। हाँ, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 30 प्लस 1045, साइन 30 प्लस 1045 माइनस कोसेक 60 अपॉन में, ओह, अपॉन में सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, यही है क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन है, सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ठीक है, अब साइन 30 क्या होता है, जल्दी जल्दी वैल्यू रखो और सॉल्व करो। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, 1045 1 होता है, कोसेक 60 यानी साइन 60 का उल्टा, तो साइन 60 होता है √3/2, कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3। ठीक है,
अब सेक 30 हो जाएगा cos 30 का उल्टा, तो cos 30 होता है √3/, तो ये √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। cos 60 होता है 1/2, तो हाँ cos 60 होता है 1/2। cot 45 tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है उसका उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। ये 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2, आधा और एक 1.5 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। ये सॉल्व करोगे पता चल जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ये यहां भी 3/2 हो जाएगा प्लस 2/√3 हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। समझ आया? नहीं समझ आया तो ये दोनों जोड़ के 3/2 हुआ है, ये कर दिया। ये दोनों भी जोड़ के 3/2 किया है, तो कर दिया। अब इसको एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू √3, तो 3√3 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2√3, फिर अपॉन में 3√3 प्लस 4 अपॉन में √3, सॉरी 2√3। समझ आया? ये कट जाएगा, आ जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4, ये आया यहां से। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो रेशनलाइजेशन करते हैं, जो क्लास 9 के पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4। इसको रेशनलाइज मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लो, नहीं पता है तो 3√3 प्लस 4 का यानी मतलब ये है कि रेशनलाइजेशन अगर ऐसा थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है रूट में, तो इसको रेशनलाइज किया जाता है कैसे, कि जो डिनोमिनेटर में है, जैसे 3√3 प्लस 4 है, तो क्या करोगे रेशनलाइज करते टाइम, जो ये साइन है इसको चेंज कर दो, 3√3 माइनस 4, साइन क्या हो गया 3√3 माइनस 4। मतलब अगर रेशनलाइजेशन करना है, और रेशनलाइजेशन कब करते हैं, जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाए आपका सिंप्लीफिकेशन, ऐसा रूट आ जाए, तो क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में है 3√3 प्लस 4, उसका साइन चेंज कर लो, 3√3 माइनस 4 कर लो। 3√3 प्लस 4 है डिनोमिनेटर में, तो उसका साइन चेंज करो और कर लो 3√3 माइनस 4, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, ऊपर नीचे 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी करा दो, ये जो है उसका साइन चेंज करो और ऊपर नीचे 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करा दो। अब ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में, अब देखो ध्यान से देखना, यहां a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि अब सबसे पहले इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 3√3 इंटू में 4। ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा आपका 27। कितना हो गया, ये हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 27 माइनस में 16। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 27 ऊपर भी आएगा, प्लस 16 माइनस में 24√3 अपॉन में 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1,
2 में से 1 जाएगा 1, तो 27 प्लस 16 क्या हो जाएगा? 27 प्लस 16। अब यहां से देखो, यहां से हो जाएगा 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, माइनस 24√3 हो जाएगा, अपॉन में 11 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 43, क्योंकि 7 6 3 1 कैरी 2 1 3 4, 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11, ये हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो बस नॉर्मल क्या करना है, टेबल देखो और नंबर लिखो और सिंप्लीफाई करो, बस, और कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 5 का cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, जो बच्चे जान चुके हैं उनको ये पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो थीटा 30 है, यहां भी थीटा 30 है, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 1 होगा। पर अभी हम आइडेंटिटी 8.3 नहीं करा रहे हैं, इसलिए इसको 1 नहीं लिखेंगे, सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, 5 cos स्क्वायर 60 क्या होता है? cos 60 कितना होता है बताओ? cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 क्या होता है? cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 होगा 2/√3। ठीक है, इसका स्क्वायर 10 45 होता है 1, तो उसका स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में साइन 30 क्या होता है? साइन 30 क्या होता है? 1/2, 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 होता है √3/2। समझ आया? साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे? देखो ध्यान से देखना, 5 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4/3, ठीक है, -1 अपॉन में क्या हो जाएगा? हाँ, अपॉन में हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4, और √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, को कॉपी कर लेते हैं, क्या होगा देखते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा अब देखो, 5 इंटू 1/4, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 प्लस 4 इंटू 4/3 -1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, ये हो जाएगा 5/4, 5 1 5/4 हो जाएगा, और 4 4 16/3 हो जाएगा, -1/1 अपॉन में ये हो जाएगा 1/4, 3 1 देखो 3 + 1 क्या हो जाएगा? देखो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, और 1 + 3 देखो 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4/4, कटेगा 1 आ जाएगा, तो नीचे 1 आ जाएगा। अब देखो, अब इसको क्या कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे ले लो, इन्हीं दोनों का ले लो, तो ये ले लेते हैं पहले एलसीएम, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये 5 3 15 प्लस 16 अपॉन में 12 -1/1 अपॉन में 1। ठीक है, या फिर पूरा लेते हैं यार, छोड़ो, क्या करते हैं ध्यान से देखना, 12 आ जाएगा नीचे, अपॉन में 1, ये बड़ा वाला डिवीजन है, यहाँ पे 1 लगेगा, ये वाला डिवीजन,
और 12 आया है तो 4 3 जा 12, ऐसे एलसीएम ले लिया 15, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे तो इसको जोड़ लो, ये आ जाएगा 67, ऊपर आ जाएगा कितना 67 अपॉन में 12 अपॉन में 1, क्या आ जाएगा अपॉन में 1, तो ये फाइनली आ जाएगा 67 अपॉन में 12 आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका पांचवा क्वेश्चन, ये हो गया आपका पांचवा क्वेश्चन भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, पांचवा क्वेश्चन हो गया, एक होमवर्क दे दिया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप्स है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों एमसीक्यू हैं। इसको सॉल्व करके ये 4 ऑप्शन है, उसको उसमें से टिक लगाना है। तो ये आ सकता है 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू आते हैं उसमें आ सकता है। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 इंटू 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 2 इंटू 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 क्या होगा, तो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 होता है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/3। ठीक है, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 3 प्लस 1 4/3। ठीक, 3 प्लस 1 4/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब इसको देख लो, अगर 2/√3 हो जाए और ये जैसे ये पता है ना 4 में डिवीजन रहता है तो यहां मल्टीप्लाई लगाते हैं, और ये जो नीचे रहता है 4/3 इसको पलट देते हैं, 3/4 हो जाता है। ये 2/√3 इंटू अपॉन में 4/3 को 3/4 कर देते हैं और बीच में मल्टीप्लाई लगा देते हैं। अब ये आ जाएगा 2 और ये 3 क्या होता है, 3 होता है √3 इंटू √3, 3 होता है √3 इंटू √3, तो एक √3 कट गया और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 ना, तो √3 कट गया, एक √3 ऊपर बच जाएगा, तो फाइनली इसका आ जाएगा वैल्यू, एक √3 ऊपर बचा और नीचे बचा 2, तो ये आ जाएगा √3/2। आंसर क्या आएगा, √3/2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। अब यहां पे √3/2 डायरेक्ट नहीं लिखा है, पर एक मतलब sin 60 cos 60 tan 60 sin 30 दे दिया, तो इसमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 होता है 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, अब ऊपर आ जाएगा 0 अपॉन में 2, तो फाइनल 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड वाला चलते हैं, देखते हैं। थर्ड वाला बोल रहा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a ट्रू होगा कब, a की किस वैल्यू पे ये ट्रू होगा, मतलब sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a ये कब सही होगा, मतलब a की कितनी वैल्यू इसमें डाले कि ये सही हो जाए। तो a b c d 4 वैल्यू दी है, एक एक वैल्यू डाल के चेक करो। अगर a की वैल्यू हमने 0 डाल दी, देखो a की वैल्यू अगर हमने 0 डाल दी तो sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। हमने sin की वैल्यू 0 डाली है क्योंकि पहला ऑप्शन 0 डिग्री दिया है, तो इसको हमने पहले चेक कर रहे हैं, अभी आंसर नहीं है, ये चेक कर रहे हैं कि 0 पे क्या ये सही आ रहा है। तो हमने क्या किया, a की जगह पहले यहां 0 डाला, a की जगह पहले हमने यहां 0 डाला, फिर उसके बाद यहां 0 डाल दिया। अब देखो sin 2 इंटू 0 0 होता है, अब 2 sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 2 इंटू 0 हो गया ये। ठीक है, देखो ध्यान से, 2 इंटू 0 0 होता है, तो sin 0 हो गया, ये sin 0 डिग्री हो गया। अब ये sin 0 0 था, तो 2 इंटू 0 हो गया, sin 0 भी 0 होता है, 2 इंटू 0 भी 0 होता है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि 0 डिग्री पे क्या होगा, ये सही होगा। 30 डाल दोगे तो नहीं सही होगा, sin 60 इधर आ जाएगा और 2 इंटू sin 30 आएगा, तो ये इक्वल नहीं होगा। डाल के चेक कर लेना तुम,
साइन 0 पे तुम लोग चेक कर लेना, साइन 0 पे ही 0 a की वैल्यू जब 0 डालेंगे तभी ये दोनों इक्वल होंगे, नहीं तो नहीं इक्वल होंगे। तो ये चेक कर सकते हो। अब ये दिया है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया है, ये वाला खुद से कर सकते हो आप लोग, होमवर्क दे दे रहे हैं, ये वाला आप लोग खुद से कर लेना, इसमें क्या करना है आप लोग खुद से कर लेना, ये होमवर्क है, ठीक है। ये क्या है, होमवर्क है। 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अच्छा एक बार सॉल्व करा देते हैं हम, ये वाला सॉल्व करा देते हैं। 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। 2 10 30 कौन सा क्वेश्चन है, चौथा वाला है। 2 10 30 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, यही था ना क्वेश्चन। होमवर्क नहीं दे रहे हैं, ये वाला करा दे रहे हैं, देख लो। 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब देखो 2 10 30 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू डालते जाओ, 2 इंटू 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/3 2/√3। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन में 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 2/3, तो ये सॉरी 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर ये भी है, ऊपर नीचे, ऊपर ये भी है तो कट जाएगा। अच्छा ऐसे नहीं काटते तो ऐसे करके दिखा देते हैं, 2/√3 अपॉन में 2 अपॉन में 3 2 अपॉन में 3, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे इजी मेथड से कर देते हैं, 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 3 होता है √3 इंटू √3, तो यहाँ √3 बचेगा, तो ये फाइनली आ जाएगा √3/1 यानी कि √3, क्या आ जाएगा, √3 इसका आंसर होगा। अब √3 आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे ये सब दिया है, तो किसकी वैल्यू √3 होती है, 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो 1060 आ जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10a प्लस b इज इक्वल टू √3। हाँ 10, हाँ इसको देखो सॉल्व कर रहे हैं, देखो ध्यान से समझ रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। 10a प्लस b इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, और a प्लस b की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है। a प्लस b की वैल्यू किसमें है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है। अब 0 से 90 डिग्री क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आप लोगों का जो भी ट्रिग्नोमेट्री है वो 0 से 90 के बीच में होता है, इसलिए इसका ये जरूरी है कहना, इसलिए इसने कह दिया। और a जो है वो b से बड़ा है, पता करो कि a और b की वैल्यू क्या होगी, यही निकालना है, a और b निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या दिया है, 10a प्लस b इज इक्वल टू √3, तो 10a प्लस b, अब √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 होता है 1060 की वैल्यू, तो यहां पे हमने डाल दिया 1060। अब अगर कंपेयर करो तो 10a प्लस बी 1060, कंपेयर करने से ये आ रहा है कि a प्लस बी 60 डिग्री के इक्वल होगा। इसको अगर ऐसे कटता तो नहीं, हम ऐसे काट ले, मान लो अगर इसको कटेगा नहीं, बस हम समझाने के लिए बोल रहे, काट लो, लेकिन कट नहीं सकता, क्योंकि ये प्रोडक्ट में थोड़ी ना है जो कट जाएगा, ऐसा करते काटते नहीं है, ठीक है। इसको काटो मत इसको, बस ऐसे समझ लो। कंपेयर करने पे हम लोग को क्या मिला, कंपेयर करने पे, काटा नहीं है हमने, कंपेयर करने पे हम लोगों को मिला 10a प्लस बी इज इक्वल टू 1060 था, तो कंपेयर करने पे a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब इसको यहां पे एक और कंपेयर कर लेते हैं, 10a माइनस बी वाले को, इज इक्वल टू 1/√3 है, ठीक है। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 1030 की, किसकी 1030 की वैल्यू होती है,
ठीक है, अब कंपेयर करोगे तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 मिला और 2 मिला, ऐड कर दो, इक्वेशन 1 2 को ऐड कर दो। a प्लस बी कितना आया था, 60 डिग्री, a प्लस बी आया 60 डिग्री, a माइनस बी आया 30 डिग्री। इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐड करने पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपने वो भी पढ़ा होगा, एलिमिनेशन मेथड, वो भी अप्लाई कर सकते हो, पर हम ऐड कर दे रहे हैं। a प्लस ए कितना आ गया, 2a। ऐड करने के बाद अब b प्लस बी और माइनस बी बचा, इज इक्वल टू 90 डिग्री बचा। ठीक है, ऐड करने पे, ऐड करने पे ये बचा। ठीक है, हाँ, अब क्या गया, 2a, b में से b गया 0, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2a इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो a आ जाएगा आपका 45 डिग्री। कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 45 डिग्री। a कितना आ गया, 45 डिग्री। a अगर 45 आ गया, इसमें डाल दो, a इसी में डाल दे रहे हैं a की वैल्यू। a आ गया 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a अगर 45 आता है तो b कितना आ जाएगा, 60 माइनस 45, b आ जाएगा 15 डिग्री। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। अब देखो a और b जो है बोला था 90 के बीच में होने चाहिए, a प्लस b का सम 90 के बीच में भी है और a बड़ा है, ये तुम देख सकते हो। ठीक है, यहां पे a और b हमने बता दिया, 45 है, कितना होगा, 45 डिग्री होगा और 15 डिग्री होगा। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन वही ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है चौथा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, पहला बोल रहा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी क्या पॉसिबल है। तो चेक करते हैं, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी, साइन a प्लस साइन बी के बराबर होगा। तो जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े होंगे अच्छे ट्रिग्नोमेट्री, उनको पता होगा कि साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। 11th में आप लोग पढ़ेंगे, वो ये होता है। अब ये ऐसे समझो, तो ये थोड़ी ना ऐसा होता है कि इसमें मल्टीप्लाई किया साइन a आ गया, इसमें मल्टीप्लाई किया साइन बी आ गया, ऐसा नहीं होता। पर प्रूफ कैसे किया जाए, ऐसे तो चलो नहीं होता, वो ठीक है, पर प्रूफ कैसे करें कि ये इक्वल नहीं होता, क्या नहीं होता, इक्वल नहीं होता, प्रूफ कैसे करें। ठीक है, प्रूफ कैसे करें, इक्वल नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू लेट करनी पड़ेगी, a की वैल्यू 30 डिग्री और b की वैल्यू 60 डिग्री लेट कर लो। अब इसको डालो, इसमें डाल लो, a की वैल्यू 30 डाल दो और b की वैल्यू 60 डाल दो। LHS में डाल दिया, RHS में भी डाल लो। अब देखो इक्वल आएगा तो यानी सही बात बोल रहा है, नहीं आएगा तो गलत बात बोल रहा है। 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। ठीक, साइन 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, साइन 90 कितना होता है, साइन 0 0 था, साइन 90 1 होता है। और इधर क्या आ रहा है, इधर तो 1 प्लस √3/2 आ रहा है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये गलत बात है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी के बराबर होगा। वैल्यू डालोगे, लेट करके ऐसे सॉल्व कर दोगे, पता चल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये तो फॉल्स हो जाएगा। ये बोल रहा है कि साइन थीटा अगर हम बढ़ाएं, क्या बोल रहा है, नहीं, अगर थीटा बढ़ाएं तो साइन थीटा भी क्या बढ़ेगा। बोल रहा है कि अगर थीटा की वैल्यू जैसे 0 है तो साइन कुछ आया, फिर अगर हमने 30 रखा थीटा तो साइन कुछ आया, फिर बोल रहा है कि अगर थीटा बढ़ाते जाएं तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अगर मान लो जैसे हम, इसका मतलब क्या है सेकंड क्वेश्चन का, एक बार ध्यान से सुनना, थर्ड क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का, कि अगर थीटा की वैल्यू हम क्या करते जाए, बढ़ाते जाए, तो क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आओ टेबल देख लेते हैं।
टेबल को देखेंगे आ जाएगा। ठीक है, टेबल देख लेते हैं। टेबल देखते हैं क्या दिया है टेबल में। टेबल में दिया हुआ है कि साइन थीटा, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि अगर थीटा बढ़ाएं तो देखो थीटा बढ़ा रहा है, साइन थीटा बढ़ाया यानी साइन 0 किया, फिर 30 किया, फिर 45 किया, फिर 60 किया, फिर 90 किया। ठीक, थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो साइन की वैल्यू देखो क्या हो रही है। अब थीटा जब 0 था तो साइन 0 आया, जब थीटा 30 हो गया तो साइन कितना आ गया, 1/2 आया। जब साइन 45 हुआ, थीटा 45 हुआ तो साइन 45 1/√2 आया। जब थीटा 60 हुआ तो √3/2 आया। जब 90 हुआ थीटा तो 1 आया साइन की वैल्यू। देखो थीटा बढ़ा रहे हैं, अब साइन की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है ये चेक करना। तो 0 होता है, 1/2 अगर बात करें तो 0.5 होता है, और ये होता है आपका 0.707 के आसपास होता है, 0.707, और ये होता है 0.86 कुछ करके होता है। ठीक, 866 समझ लो, ये ऐसा कुछ होता है, अभी हमें उतना याद नहीं है, तो शायद 0.866 होता है √3/2, और 1/√2 होता है 0.707, और ये तो 1 है ही। तो ध्यान से देखो कि अगर हम लोग थीटा बढ़ा रहे हैं तो साइन की वैल्यू 0 है, फिर 0.5 है, फिर 0.7 है, फिर 0.8 है, फिर 1 आ गया। तो ये भी तो बढ़ रहा है। थीटा 0 था तो साइन 0 आया, थीटा 30 रखा तो साइन 0.5 आया, थीटा 45 रखा तो साइन 0.7 आया, थीटा 60 रखा तो साइन 0.8 आया, जब थीटा 90 रख दिया तो साइन 1 आ गया। तो देख रहे नहीं रहे हो, ये 0 था, फिर 0.5, फिर 0.7, फिर 0.8, फिर 1। जब थीटा बढ़ा रहे हैं तो साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो यानी ये ट्रू होगा। क्या होगा, ये ट्रू होगा, ये सही बोला है। ठीक है, ये सही बोला। जब थीटा बढ़ा रहे हैं, थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे तो साइन भी बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ाने पे साइन थीटा ही बढ़ रहा है, तो ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू होगा। अब यहाँ पे ये वही क्वेश्चन कॉस के बारे में पूछ रहा है कि अगर थीटा बढ़ाएं तो क्या कॉस थीटा बढ़ेगा। अगर थीटा की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं तो क्या कॉस थीटा भी बढ़ता जाएगा। तो थर्ड वाला आप चेक कर लेते हैं टेबल में। टेबल थोड़ा दूर है, बार बार करना पड़ रहा है जाके। अब ध्यान से देखते हैं। हाँ देखो, या देखो ध्यान से देखो कॉस के बारे में, कॉस के बारे में अब देखते हैं। हाँ देखो, थीटा 0 था, थीटा तो बढ़ रहा है, थीटा बढ़ा दिया 0, 30, 45, 60, 90। अब कॉस थीटा बढ़ रहा है क्या, तो कॉस की वैल्यू इस टेबल में दी गई है। अब देखो कॉस 0 है, फिर √3/2 है, कॉस 0 पे 1 आ गया सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उसके बाद √3/2 यानी 0.86 के आसपास, फिर 1/√2 यानी 0.7 के आसपास, 0.700। अब ये आ गया 0.5 और ये आ गया 0। तो ये तो उल्टा हो रहा है कुछ, मतलब अगर थीटा बढ़ाए रहे हैं तो कॉस थीटा घट रहा है। पहले 1 था और फिर बाद में 0 आ गया, पहले 1 था फिर बाद में 0 आ गया। थीटा जब 0 है तो कॉस की वैल्यू 1 है, थीटा जब सबसे बड़ा 90 है तो कॉस की वैल्यू 0 हो गई। तो जब थीटा बढ़ा रहे हैं तो कॉस 1 हुआ, फिर 0.8, फिर 0.7, फिर 0.5, फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर उसके बाद 0 हो गया। तो यानी थीटा बढ़ाने पे कॉस थीटा घट रहा है। ठीक है, कॉस थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। जब थीटा बढ़ाया जा रहा है तो कॉस थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। कॉस थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। जब थीटा की वैल्यू बढ़ा, अब यहां बोला द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये बोल रहा है कि क्या थीटा बढ़ाने पे कॉस थीटा बढ़ता है, तो गलत, थीटा बढ़ाने पे कॉस थीटा घटता है, तो ये फॉल्स होगा। थीटा बढ़ाने पे साइन थीटा बढ़ता है, थीटा बढ़ाने पे कॉस थीटा घटता है, तो ये गलत हो गया। अब ये चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होंगे सारे थीटा की वैल्यू पे, मतलब यहां थीटा कुछ भी डालते जाओ, साइन थीटा कॉस थीटा के क्या बराबर ही होंगे। तो चेक कर लेते हैं, चौथा वाला चेक कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा के हमेशा बराबर ही होंगे। थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, 0 ले लो,
30 ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, कुछ भी ले लो साइन थीटा की वैल्यू, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा के क्या बराबर ही होंगे? ट्रू या फॉल्स? तो अगर थीटा 0 रखते हैं, अगर थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो साइन 0 और कॉस 0, तो साइन 0 तो 0 होता है लेकिन कॉस 0 तो 1 होता है, तो ये तो इक्वल नहीं होता। तो थीटा 0 जब ले रहे हैं तो ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। 30 ले रहे हैं तो साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, यहां भी इक्वल नहीं आ रहे हैं। हाँ, साइन 45 जब लेंगे तो साइन 45 पे ये भी आता है 1/√2 और ये भी आता है 1/√2, तो हाँ थीटा 45 लोगे तब तो ये दोनों इक्वल आएंगे, लेकिन 0 ले लोगे तो नहीं आएंगे, 30 ले लोगे तब भी नहीं आएंगे, 60 ले लोगे तब भी नहीं आएंगे, 90 ले लोगे तब भी नहीं आएंगे, सिर्फ 45 लोगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे। तो ये भी फॉल्स है। ये बोल रहा है कि सारी थीटा कुछ भी रखते जाओ, क्या ये दोनों इक्वल ही आएंगे? तो नहीं, फॉल्स है, ये दोनों 45 पे ही इक्वल आएंगे। ठीक है, अब ये 5वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 5th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 5th क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, कह रहा है कॉट ए नॉट डिफाइंड होगा ए इज इक्वल टू 0 पे। बोल रहा है कि कुल मिला के यही पूछ रहा है कि क्या कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है? क्या पूछा है कि क्या कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, ट्रू या फॉल्स? तो कॉट 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड ही होता है, सही बोल रहा है। टेबल में भी दिखा देते हैं, कॉट 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। देख लो, कॉट 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। देखो, कॉट 0 नॉट डिफाइंड, देखो तो कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है, सही बात बोला है, तो ये होगा ट्रू। क्या होगा? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू। ये भी सही बोल रहा है। तो ये हो गया आपका क्या? पूरा 8.2 हमने सॉल्व करा दिया है। 8.2 पूरा सॉल्व हो गया है। ये आप ध्यान दे लेना, 8.2 के चारों क्वेश्चन हमने समझा दिए हैं। अब हम 8.3 का वीडियो लेके आएंगे। 8.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, उस क्वेश्चन को ही डाल दिया जाता है, बहुत सारा रिपीट होता है क्वेश्चन, तो वो लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो पूरा अच्छे से समझ लेना, जो भी डाउट रहेगा आप बता देना। थैंक यू वेरी मच।